नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th की इंग्लिश का कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाला है जो कि 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो प्यारे मित्र वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1 मार्च को यही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आप यूपी बोर्ड से कक्षा 10 का पेपर देने वाले हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बिना बातचीत को किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3 लॉन्ग आंसर, 3 महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर में बताऊंगा, यही आप पढ़ करके जाना और 100% यही लॉन्ग आंसर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है हु आज लैंचो, यानी कि लैंचो कौन था और व्हाई डिड द ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के नाम एक पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, यानी कि उसका पत्र जो है उसे किसने प्राप्त किया या उसका पत्र किसको मिला और उसने क्या किया। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका लॉन्ग आंसर जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। 100% ये आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विद ए लार्ज फैमिली, यानी कि लेंचो जो है वो एक बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला किसान है जो कि अपने परिवार के साथ रहता है। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टॉर्म, एक बार बहुत अधिक बरसात होती है और बरसात के साथ ही बर्फबारी भी होती है। Therefore the corn standing in Lencho's field was totally destroyed। ठीक है, therefore यानी कि जबकि क्या होता है कि जो लैंचो होती है वो उसकी जो सारी खड़ी हुई फसल होती है वो टोटली यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो जाती है। आगे लिखा है नथिंग वाज लेफ्ट, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बचा। नथिंग वाज लेफ्ट यानी कुछ भी शेष नहीं बचा। फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, यानी कि गरीब लेंचो और उसके परिवार के लिए। ठीक है, गरीब लेंचो और उसके परिवार के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर 100 पैसेज इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स कम। ठीक है, अतः उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा और उसमें उसने 100 पैसेज यानी कि 100 पैसों को मांगा जिससे वह अपने जीवन यापन का, अपने परिवार का जीवन यापन कर सके और जब तक नई फसल नहीं आती है तब तक वो अपनी जीविका को चला सके। ठीक है, द लेटर वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, यानी कि पत्र जो है उसे एक डाकिया ने प्राप्त किया या एक डाकिया को मिला। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट एंड वाज मूव्ड, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने भी इस पत्र को पढ़ा और देखा। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और 100% इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये लॉन्ग आंसर भैया जरूर याद कर लेना अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि आपका लॉन्ग आंसर छूटने ना पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ करके, इस आंसर को आप पढ़ करके जरूर जाइएगा। ठीक है, दूसरा लॉन्ग आंसर जो आपका होगा वो नेशनल मंडेला का क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द human being and how it is important for the growth of civilization and humanist as described in the lesson नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है कि एवरीथिंग लिविंग बीइंग वेदर ह्यूमन और अदर क्रिएचर्स वांट टू लिव फ्री एज फ्रीडम इज नेचुरल टू ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका को चलाना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट टेस्टेड इट टिल, ठीक है, ही गेट्स इट। ए पर्सन हु इज चेंज विथ द लिमिट्स एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फ्रीली वैल्यूज फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स। फॉर इंस्टेंस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज known better Mandela who remained
behind the wars for most of his life। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस लॉन्ग आंसर को भी आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हर वीडियो को आप देख सको। इसके बाद तीसरा आपका महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर है कि गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ द एन फ्रैंक हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रिब्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट शी फेस्ड इन हर शॉर्ट लाइफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही 3 लॉन्ग आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है और 100% मेरी गारंटी है कि इसी में से एक लॉन्ग आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से कि एन फ्रैंक वाज ए वेरी सेंसिटिव, शार्प एंड मैच्योर गर्ल of 13. Actually unpleasant, she was living in made her mature and wise beyond her years. Being a few, she was constantly hounded by the Nazis. She was living in terrible times. Born in Germany, she and her family had to migrate to Amsterdam to escape persecution. They were forced to live in hiding when he the Nazis। ठीक है, तो ये 3 लॉन्ग आंसर हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये 3 लॉन्ग आंसर अगर आप पढ़ लेंगे तो 100% इसी में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अब देखिएगा आपके लिए शॉर्ट आंसर कौन कौन से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिएगा प्यारे में, तो शॉर्ट आंसर में सबसे पहला शॉर्ट आंसर है कि हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो कौन था, लेंचो का घर कहाँ था, तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यानी कि जो लेंचो था वो एक किसान था और उसका घर जो है ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच में बना हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। यानी लेंचो की एक समस्या क्या थी और उसकी एकमात्र आशा क्या थी, तो आंसर है कि द रेन विद हैवी हेलस्टॉर्म हैड र्यून्ड लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। यानी कि जो बरसात है वो बहुत अधिक बर्फबारी के साथ होती है और लेंचो की पकी हुई फसल को बर्बाद कर देती है। सो ही वाज सैड, इसलिए वो बहुत दुखी था। हिज ओनली वन होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी एकमात्र आशा थी ईश्वर से कि ईश्वर ही अब उसकी सहायता कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। यानी कि जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो के पत्र को देखकर हंसा क्यों, वो क्यों हंसने लगा लेंचो का पत्र देख करके। आंसर है द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर। यानी कि पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो के पत्र को देखकर हंसने लगा बिकॉज, क्योंकि इट वाज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि इसमें जो पता लिखा हुआ था वो ईश्वर के नाम का था, इसीलिए जो पोस्ट मास्टर है वो हंसने लगा। चौथा क्वेश्चन है व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशन डज मंडेला मेंशन। ठीक है, तो आंसर है कि मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हिज ट्विन ऑब्लाइजेशन, वन इज टुवार्ड हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड अनदर ऑब्लाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पांचवा शॉर्ट आंसर आपका है कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ऑथ टेकिंग स्पीच। तो इसका आंसर है कि मंडेला थैंक्स द ऑल इंटरनेशनल लीडर एंड गेस्ट एज ही कॉल इट एन ओकेजन ऑफ जॉय एंड विक्टोरी फॉर जस्टिस। He promised that the country shall not again experience। ठीक है, ये 5 आपके शॉर्ट आंसर हैं। इसके बाद में अभी कुछ और शॉर्ट आंसर आपको पढ़ने हैं, ध्यान से देखिएगा। छठा क्वेश्चन आपका है Why does Anne want to keep a diary। यानी कि एन जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो आंसर है Anne want to keep a diary as she did not have a friend। एन डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं था। 7वां नंबर क्वेश्चन है Why does Anne provide a brief sketch of her life। आंसर है Anne provide a brief sketch of her life
सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हर म्यूजिंग इफ द वेयर टू जंप राइट इन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे। आंसर है कि सी गेव 2 आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई हर चैटरबॉक्स, वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट traits and another reason that nothing can be done about। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वेयर इज कूर्ग। ठीक है, तो आंसर देखिएगा ध्यान से कि कूर्ग और इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्रांता। इट इज सिचुएटेड midway between Mysore and the coastal of Mangalore। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग। तो आंसर है द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज कॉफी आफ्टर मानसून एयर ब्रीथ ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफी विथ कॉफी एस्टेट्स एंड बेंगलोर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। तो आंसर है इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी एस्टेट्स एवरग्रीन रेव। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। आंसर है इन हर फर्स्ट एसे टाइटल्ड ए चैटरबॉक्स एंड वांटेड टू कम अप विथ convincing argument to prove the necessity of talking, she began thinking about the subject। क्वेश्चन नंबर 13 है, what do you think Wally was planning to do। आंसर है कि Wally was planning to go to the town and then return back by the same bus। The fare was 13 paise one way and the read took 45 minutes। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट शॉर्ट आंसर आपका है कि व्हाई डिड नॉट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, यानी कि बस स्टेशन पर वो बस से क्यों नहीं उतरा। ठीक है, तो आंसर है कि बस स्टेशन पर वो बस से क्यों नहीं उतरी। तो आंसर है कि सी डिड नॉट गेट ऑफ द बस स्टेशन बिकॉज सी हैड टू गो बैक ऑन दैट सेम बस। वो बस स्टेशन पर बस से क्यों नहीं उतरी, क्योंकि वो उसी बस से वापस जाना चाहती थी। सी टूक आउट अनदर 30 पेज फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड कॉइन्स टू द कंडक्टर। ठीक है, 30 पैसे, जो 30 पैसे हैं उसके जेब में थे। ठीक है, और कुछ सिक्के उसके हाथों में थे जो कि उसने कंडक्टर को दिए। तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे मित्र इतने ही शॉर्ट आंसर आप पढ़ करके जाना, इसी में से शॉर्ट आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडियाज आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो की है। द पोएट वांट टू कॉन्वे दैट सम टाइम क्रिएशन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। द वे ए क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। ठीक है, तो पहली सेंट्रल आइडिया प्यारे मित्र आपको डस्ट ऑफ स्नो की याद करना है और दूसरी याद करना है फायर एंड आइस की। ध्यान से देखिएगा, द पोएट इक्वेट्स फायर विद द डिजायर एंड आइस विथ हेटेड, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोविंग विथ एनर्मस स्पीड इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोविंग। The world will perish, so we must retrain our desire and love our fellow beings। ठीक है, ये 2 सेंट्रल आइडिया हो गई। तीसरी सेंट्रल आइडिया प्यारे मित्र आपको याद करनी है, ए टाइगर इन द जू। ठीक है, द पोएट वांट टू कॉन्वे दैट इट इज क्रूल टू कीप द विल्ड एनिमल इन स्मॉल सेल ऑफ द जू अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। They feel angry, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest। ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लेनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस बार सेंट्रल आइडिया अलग से लिखने को आएगी और पोयम अलग से लिखने को आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको लॉन्ग आंसर बता दिया, शॉर्ट आंसर बता दिया और सेंट्रल आइडियाज बता दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, एस्से, लेटर ये सब बता दूंगा और इतना पढ़ने के बाद आप 100% अपना बोर्ड एग्जाम में पेपर अच्छा करके आने वाले हैं। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।